Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second part of the video regression in R. So आज जो हैं हम देख रहे हैं when we are using multiple variables in a regression line we are going to use two variables. So उसको देख लेते हैं हम कौन से variable. सबसे पहले हम जो है let's check the data frame which we are using. डाटा जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको देख लेते हैं. हेड जो हमारा लास्ट टाइम हम डाटा यूज़ कर रहे थे डायमंड्स का, उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं. हमारे पास डायमंड्स में कट है, कैरेट है, कलर है, क्लैरिटी है, डेप्थ है, टेबल है, प्राइस है. और डेप्थ इज़ अनदर वेरिएबल जो न्यूमेरिक है, तो इसको हम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं. न्यूमेरिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं पहले. तो हम पहले तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं जी. डिस्क्रिप्टिव स्टैट, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं. इसमें हम आ जाते हैं जी. डायमंड्स पाइप लगाया, इधर देखा जी मीन, हम देखें समराइज कर लेते हैं. यहाँ पर मीन ले आते हैं हम कैरेट का, और उसके बाद एसटी ले आते हैं हम कैरेट का. फिर हम मीन ले आते हैं प्राइस का, और उसके बाद एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन प्राइस का चेक कर लेते हैं. देन वी चेक मीन ऑफ डेप्थ वेरिएबल और जो उसका कॉलम है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेप्थ कॉलम. और उसके बाद कोरिलेशन 1 हम देखते हैं बिटवीन कैरेट एंड प्राइस जो हमारा पहला था. उसके बाद कोर जो 2 है वो हम देखते हैं इन बिटवीन कोरिलेशन ऑफ कैरेट एंड डेप्थ. तो ये कैरेट के स्पेलिंग यहाँ गलत हो गए हैं, कैरेट ठीक है. ये हमारा जो है सारा, लेकिन वो डाटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को दे दिया उसने. तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट को देख लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैट में मीन शो कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है इसकी मीन, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन ऑफ प्राइस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस, मीन ऑफ डेप्थ. लेकिन आगे बाकी सारा डाटा नहीं शो कर रहा बिकॉज यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा. तो हम टेबल शो कर रहा है, मतलब टेबल नहीं शो कर रहा. हम इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं, डाटा डॉट फ्रेम. फिर देखते हैं शायद ये शो कर दे. हाँ जी, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया तो इसने शो कर दिया हमारे पास, ठीक हो गया. अब ये हमारे पास जो है कोरिलेशन 1 आ रही है जो कैरेट और प्राइस का, जो वेरी हाई है. कोरिलेशन 2 इज़ वेरी लो, मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन इट्स रियली रियली लो, काफ़ी ज़्यादा लो जो है इसके अंदर आपके पास शो कर रहा है. वो इसकी इंडिकेशन जो है काफ़ी कम शो कर रहा है. सो दैट्स द होल सिनेरियो हेयर. बहरहाल मल्टीपल हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल करने के लिए हम इसको देख लेते हैं. अब एनालिसिस इसका हम एक दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है. लास्ट टाइम की तरह हम देखते हैं मल्टीपल मॉडल, इसको चेक करते हैं. अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल रन करेंगे. तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का सिंपल सा फॉर्मूला, इसको आपने क्या करना है, कोई भी, मैं यहाँ पर एक मॉडल बना लेता हूँ LM, जिसको मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं इसको साइन कर दूंगा मल्टीपल रैग में. LM हो जाएगा. फॉर्मूला हमारे पास है, अगेन वी आर हैविंग कैरेट वेट, और इधर हम इसको करेंगे प्राइस प्लस डेप्थ, ठीक है. और डाटा है हमारे पास डायमंड्स का, ठीक हो गया. ये हमारे पास एनालिसिस आ गया. अगर आप इसकी समरी देखें, मल्टीपल रिग्रेट की, मल्टी रैग की समरी,
तो इधर हमारे पास डेप्थ का भी जो कोफिशिएंट है दैट इज़ सिग्निफिकेंट, प्राइस का कोफिशिएंट भी सिग्निफिकेंट है, दोनों का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है, टी वैल्यू भी ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आर स्क्वेयर और एडजस्टेड आर स्क्वेयर भी बिल्कुल ठीक है और एफ स्टैटिस्टिक्स भी ठीक है। इसका मतलब है ये जो है सिग्निफिकेंट मॉडल है, डेप्थ का भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर, कैरेट वेट के ऊपर और प्राइस का भी, और दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट, जितना डेप्थ ज़्यादा होगा उतना ही आपका कैरेट भी ज़्यादा होगा। ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का जो है हमारे ऊपर एक किस्म का आ रहा है इम्पैक्ट। अब जो सेकंड पार्ट था वो था प्रेडिक्शन का, और प्रेडिक्शन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एक वेरिएबल तो हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट कर लिया था, वो था हमारे पास प्राइस का, ये वाला एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये हमने क्रिएट कर लिया था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे आज के लेक्चर के लिए। तो ये तो हमने क्रिएट कर लिया था एक वेरिएबल ना। अब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 2 जो है वो क्रिएट करना है उसका डेप्थ का, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डेप्थ। इधर भी हम एक सीक्वेंस लगा लेते हैं। अब अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जो मिनिमम वैल्यू कितनी है डायमंड्स डेप्थ की, वो है हमारे पास 43, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास डायमंड्स में डेप्थ वाले कॉलम की, ये करके 79। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम जो क्रिएट करता हूँ दैट इज़ 51 से लेकर 70 तक जो, और एक का डिफरेंस रखो, तो ये आप वेरिएबल एक क्रिएट कर दो। तो ये दूसरा वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं न्यू वेरिएबल्स में, देख लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, डाटा फ्रेम, एक डाटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ जिसमें 2 कॉलम है मेरे पास। एक कॉलम है मेरे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और दूसरा है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 2। ये मेरे पास दोनों कॉलम आ गए। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ न्यू वेरिएबल्स, तो मेरे पास 2 डाटा पॉइंट्स आ गए हैं डाटा फ्रेम में। प्राइस का डाटा आ गया और डेप्थ का डाटा, जो मैं जिसकी बेस के ऊपर प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूँ अपने डाटे की। अब मैं प्रेडिक्शन करूँगा इसको लेकर, कैसे करूँगा, अगेन मल्टी प्रेडिक्शन मॉडल एक क्रिएट करते हैं। वो कैसे होगा, प्रेडिक्ट अगेन, तो हमारे पास मल्टी रिग्रेशन का मॉडल है, उसको किस पे अप्लाई करना है, न्यू वेरिएबल्स पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक नया मॉडल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक जो है प्रेडिक्शन का मॉडल आ गया। अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूं तो शायद ये मुझे स्ट्रेट दे दे। हाँ जी, स्ट्रेट डाटा दे दिया जिसमें मुझे मल्टी प्रेडिक्शन मॉडल मिल गया है, और ये मेरा प्रेडिक्शन का डाटा है। यहाँ से मैंने प्रेडिक्शन कर ली है अपने डाटे की। तो ये हमारे पास जो है इस तरह हम प्रेडिक्शन करते हैं, और मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो मॉडल भी रन कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब अगर हम लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, तो अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कहाँ से लेके आए, अगेन देखते हैं कि थोड़ा डायमंड्स के डाटे को देख लेते हैं क्या है इस डाटे में हमारे पास कौन सा। हाँ, हमारे पास ये जो है कट वाला, इसको हम एज अ ले सकते हैं अपने पास कैटेगोरिकल वेरिएबल के तौर पर।
तो कैटेगोरिकल वेरिएबल में हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास हमने एनालिसिस करना है, तो हम अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब हम बेसिकली प्राइस का एनालिसिस करेंगे मेनली, और प्राइस का यहाँ पर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल देखेंगे, तो प्राइस का यहाँ पर देखेंगे, प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे। वी विल, ऑब्जेक्टिव ये है जी, वी विल एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डायमंड कट ऑन प्राइसेस। जो डायमंड के कट्स हैं, आइडियल हैं, प्रीमियम हैं, गुड हैं, उन कट्स का इम्पैक्ट देखेंगे प्राइसेस के ऊपर। डेफिनेटली कट आइडियल होगा, प्रीमियम होगा। हाइपोथेसिस तो यही है कि जैसे ही कट अच्छा होगा, जितना कट अच्छा होगा, प्राइसेस उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक दफ़ा देख भी लेते हैं हम लोग कि हम किस तरह इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगेन इसको प्लॉट करके देखता हूँ, जीजी प्लॉट, और जीजी प्लॉट करके मैंने डाटा है। अब मैं जीजी प्लॉट विदाउट पाइपिंग देख रहा हूँ, पाइपिंग नहीं यूज़ कर रहा है यहाँ पे। पहले मैं डायमंड लेके पाइपिंग यूज़ करता था और फिर जीजी प्लॉट करता था। अब ये मैं डाटा पहले डाटा दूंगा यहाँ पे। ये मेरे पास डायमंड्स का डाटा है, और AES जो हमारे एस्थेटिक्स हमने देने हैं, इसमें मैं सिर्फ प्राइस यूज़ करूँगा एस्थेटिक के तौर पे। और यहाँ पर मैं देखता हूँ जियोम हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक नई चीज़ फैसेट रैप, और फैसेट रैप में मैं जो है जो वेरिएबल्स वेरिएशंस चेक करूँगा, वेरिएबल्स वार्स यूज़ करूँगा, वो यूज़ करूँगा कट के नाम से, जो हमारे पास डायमंड में कट यूज़ हो रहा है। अब ये मेरे पास, अब ये क्या करेगा, ये डायमंड में प्राइसेस दिखाएगा, लेकिन उसके कट के साथ उसको डिवाइड कर देगा, मतलब कट वाइज जो है वो डायमंड की प्राइसेस को शो करेगा। तो ये एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने एक फ़िगर बनी है बड़ी खूबसूरत सी, और इस फिगर में क्या शो हो रहा है कि आपके जो कट हैं ये प्राइसेस हैं। देखें फेयर की प्राइसेस कम हैं, और अगर गुड हैं तो उसकी प्राइस लेवल देखें 2000 से नीचे है। वेरी गुड की जो प्राइसेस आप चेक करें तो प्राइसेस काफ़ी हाई हैं उसकी, लेकिन ये पसॉम डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कुछ भी नहीं है। प्रीमियम की प्राइसेस और वेरी गुड की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हैं, मुझे तो प्रीमियम की थोड़ी कम लग रही हैं। आइडियल जो है, आइडियल कट की प्राइसेस में क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। अगर आइडियल को आप देखें तो उसमें प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, और मैक्सिमम जो हैं वो प्राइसेस हाई हैं इधर ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हमें नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, तो ये प्राइसेस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, हैवी प्राइसेस का डिफरेंस नज़र आ रहा है। बिन्स यूज़ करते तो मज़ीद हम लोग इसको क्लैरिफाई कर सकते थे। बहरहाल अब हम आ जाते हैं उससे, अगर बिन्स यूज़ करें तो 5 में भी ये हमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर दे दे। तो 5 बिन्स जब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली, अब ये इसने क्या किया, डाटे को डिवाइड कर दिया है बिन्स में। ठीक है, तो 5 बिन्स यूज़ किए हमने मोनली, पहले तो बहुत ज़्यादा बिन्स यूज़ हो रही थी, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस जो है काफ़ी क्लियर हो रहा है कि वेरी गुड और वाकई प्रीमियम और वेरी गुड में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन आइडियल कट में क्लियर डिफरेंस है प्राइसेस का। तो ये हमारे पास जो है, इस तरह करके हम इसको एनालिसिस इसका कर सकते हैं। पहले तो हम इसकी डायग्राम हमने बनाई है। उसके बाद एक और तरीका है कि अगर हम मीन मीडियन मोड निकालना चाह रहे हैं, या इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कट्स, तो फिर हम वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने अब डायमंड ग्रुप बाय, अगर ये ग्रुप बाय का कमांड है तो इधर कट लगा दें, और यहाँ पर एक और पाइपिंग कर दें, मतलब एक और हम लाइन, और यहाँ पर हम समराइज का कमांड यूज़ करके मीन ऑफ प्राइसेस हम देख लें। ठीक है, और SD ऑफ प्राइस देख लें। ठीक है, और उसके अलावा हम इसमें देख लें मीन ऑफ कैरेट भी देख सकते हैं, SD ऑफ
कैरेट भी देख सकते हैं, ठीक है। और कोरिलेशन हम चेक कर सकते हैं, इसको कोर कर प्राइस एंड कैरेट के दरमियान हम कोरिलेशन भी देख सकते हैं। अगर आप ये देखें तो पहले हमें सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास आती थी, अब अगर यहाँ पर आप चेक करें तो एवरेज दे रहा है हर एक सेगमेंट की अलग अलग। जिस तरह फेयर की जो प्राइसेस हैं वो उसमें एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, गुड की प्राइसेस थोड़ी कम हैं, वेरी गुड की भी तकरीबन गुड के बराबर ही हैं, प्रीमियम की काफ़ी आगे हैं, आइडियल की भी एवरेज प्राइस जो है वो काफ़ी, जो एवरेज प्राइस है उसके मुताबिक तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस। उसके बाद आपको कैरेट की वैल्यू देख लें आप, फेयर में कैरेट कितना है और उसके अलावा बाकी कट्स में कैरेट कितना है, और उसके अलावा उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके सामने दी हुई है। तो हर कट के हिसाब से उसने डाटे को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख लें, ये जो कमांड है हमने यहाँ पर यूज़ की है, इसमें डायमंड सबसे पहले, फिर उसको पाइप लगाया, सबसे पहले हमने जो किया उसको ग्रुप बाय में डिवाइड किया, पहले उसको कट वाइज को डाटे को डिवाइड किया, सारे को कट वाइज डिवाइड करने के बाद फिर उस सारे डाटे को समराइज़ किया, एवरेज प्राइस निकाली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस निकाली, एवरेज कैरेट निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैरेट निकाला, और उसके बाद कोरिलेशन चेक की। और ये कोरिलेशन अगर आप देखो तो कोरिलेशन, अब ये फिर से कोरिलेशन इसको नहीं शो कर रहा, तो वो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो कोरिलेशन भी इसकी शो हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको स्टैट 2 में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको असाइन करके फिर यहाँ पर डाटा फ्रेम डिस्क्रिप्टिव स्टैट 2 ये करें तो अब यहाँ पर डाटा फ्रेम के हिसाब से आ गया, और ये एंड पे कोरिलेशन भी आ गई है आपकी। सारों की कोरिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी कोरिलेशन है, फेयर में थोड़ी सी कम है लेकिन बाकी सब में 0.9 से ऊपर है, काफ़ी हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो शो कर रहा है कट वाइज जो है डिवाइड करने के बाद। अच्छा, अब जो है वो रिग्रेशन रन करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन करके देख लेते हैं हम लोग कट रैक के नाम से। तो रिग्रेशन का वही फार्मूला है, एलएम यूज़ करेंगे, एलएम का डाटा यूज़ करेंगे। एलएम में हम सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला प्राइस के साथ हम लोग रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कट का, और डाटा है हमारे पास डायमंड्स, ठीक है, डायमंड्स का डाटा है। इसको चेक किया, हमारे पास जो है अगर हम देखें इसको कट रैक को, तो आप ये चेक करें कि इसके अंदर अब एक कट को वो बेस बना लेता है, किसी भी कट को वो बेस बना लेगा, वो फेयर को बेस बना सकता है, वो आइडियल को बेस बना सकता है, और इंटरसेप्ट से डिफरेंस निकाल कर, क्योंकि इंटरसेप्ट में सारा डाटा वो जो है वो बेस कर दे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कट जिसको उसने बेस बनाया है उसकी बेस पे बाकी कट का इम्पैक्ट देख रहा है प्राइस के ऊपर। अब ये जो है ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि कट का इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर नेगेटिव है ही नहीं, जबकि ये जो कोफिशिएंट्स आपको दे रहा है नेगेटिव में दे रहा है। अब ये नेगेटिव वैल्यू विद एरर टर्म, मतलब इसके अंदर कुछ एरर भी होगा, तो इंटरसेप्ट में से इसको ऐड अप करके, माइनस को इसमें से ऐड अप करके, तो फिर इसमें एरर एडजस्ट करके, तो फिर इसकी कट की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो एक्चुअल। इसका एक आर में तरीक़ेकार है जिसकी वजह से आपको हर कट, जो डायमंड का कट है जो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है, उस हर कैटेगोरिकल वेरिएबल में एवरेज प्राइस इम्पैक्ट क्या है, वो हम हर कट का एवरेज प्राइस, एवरेज इम्पैक्ट ऑन प्राइस क्या है वो हम निकाल सकते हैं। सिंपल थोड़ा सा चेंज करना है हमने, वो हम क्या चेंज कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर रिग्रेशन लाइन में वापस आएँ तो ये हम सेकंड रिग्रेशन लाइन लिखते हैं। अगेन मैं इसे जो है पूरा फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूले में ज़्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आ जाते हैं जी हम लोग प्राइस, अगेन वही मैं देख रहा हूँ प्राइस और कट, बस इसके अंदर ये है अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल है इसमें प्लस करके आप अगर ज़ीरो कर दोगे
तो वो आपके बेस वाले को भी, इंटरसेप्ट को 0 कर देगा और बाकी सारे बेस को भी ले आएगा, आइडियल कट, फेयर कट को भी ले आएगा, सारे कट्स का जो है वो एवरेज इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर वो देख लेगा। तो ये डाटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं डायमंड्स का। अब जब ये एनालिसिस मैं करता हूँ तो आप देखिएगा क्लियर डिफरेंस आपको एक्चुअल जो है एनालिसिस उसका नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखें कोफिशिएंट्स आपको दे दिए हैं उसने, कट फेयर आपको दे दिया है, उसका इम्पैक्ट जो है ये पड़ रहा है, कट गुड का जो है उसका एवरेज प्राइस ये आ रही है, वेरी गुड का जो है वो आपके सामने ये दे रहा है, ये एक्चुअल कोफिशिएंट्स आपके सामने जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, आप समरी भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने समरी आ गई। अब ये एस्टिमेट्स हैं आपके पास, फेयर कट का ये इम्पैक्ट आ रहा है, ये सारों कोफिशिएंट्स का। तो कट में थोड़ा सा चेंज आएगा तो प्राइस की चेंज इतना आ जाएगी। उसके बाद एरर इसमें दिया गया है, एरर आपके सामने आ गया, टी वैल्यू आपको दे दी गई है और पी वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो आ गई। ठीक है, ये इम्पैक्ट आपके सामने सारों का शो कर रहा है। तो ये जो है वो हम लोग इसको जब ऐसे एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास काफ़ी जो है वो चीज़ें ईज़िली नज़र आने लग जाती हैं और हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अब एक और हमारे पास पैकेज है, वो है ब्रूम पैकेज। उसको हम नेक्स्ट टाइम जो है इसके एडिशन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रूम पैकेज के तहत हम किस तरह डाटे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से कैसे हमारा डाटा बड़ी आसानी से हम कलेक्ट कर सकते हैं और उधर से हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक रिग्रेशन लाइन में से क्या मिलती है ब्रूम पैकेज के थ्रू। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर करेंगे और उसको कवर करके हम वो भी आपके सामने आपको उसकी भी वो भी शेयर करेंगे सारी डिटेल उसकी। तो आज जो है हमने इसमें बेसिकली देखा है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हों तो उनका रिग्रेशन एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैटेगोरिकल अगर हमारे पास वेरिएबल आ जाएं तो उनका एनालिसिस हम किस तरह करेंगे, ये दोनों को मिलाकर हमने इधर एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।